होने वाली है कि फैन मेड थ्योरी लेकर आज हम हाजिर हैं। कहानी शुरू होती है दुबई से। दुबई में उन दिनों अफगानिस्तान के टेररिस्ट ने दुबई के बहुत से बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी देकर उनसे फिरौती लेना शुरू कर दिया था। इन सभी बिजनेसमैन में एक कॉमन बात ये थी कि ये सभी बिजनेसमैन इंडिया से आए हुए दुबई में सेटल हो रखे थे। जब सभी बिजनेसमैन ने दुबई की पुलिस से मदद मांगी तो दुबई की गवर्नमेंट ने इंडियन बिजनेसमैन की मदद करने से मना ये कहकर कर दिया कि आप सभी इंडियंस हैं, इसलिए चाहे आप दुबई में रहते हो लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। दुबई की गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अब इंडियन बिजनेसमैन दुबई से इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगने चले जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट इस केस को इंडिया की रॉ एजेंसी को हैंडल करने को कहती है। अब रॉ एजेंसी इस केस के लिए अपने सबसे काबिल सीक्रेट एजेंट ऑफिसर नशीर पठान को चुनती है। नशीर पठान का रोल फिल्म में शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। पठान अपने मिशन के लिए अफगानिस्तान चला जाता है। वहां पठान की मुलाकात एक इंडियन जर्नलिस्ट महक खान से होती है। महक भी टेररिस्ट के प्लान के बारे में पता करके उसकी न्यूज इकट्ठी करने सीक्रेटली अफगानिस्तान आई होती है। महक का रोल फिल्म में दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है। महक भी अब पठान के मिशन में शामिल हो जाती है। पठान और महक एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। एक दिन पठान को रॉ एजेंसी से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनके इस मिशन में अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी NDS भी उनका साथ देना चाहती है, क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी अपनी कंट्री से टेररिज्म को खत्म करना चाहती है। इसलिए अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी से एक ऑफिसर शबीर अंसारी, जिसका रोल फिल्म में जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं, पठान की मदद के लिए उनके मिशन में शामिल हो जाता है। असल में शबीर अंसारी कोई सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि एक टेररिस्ट है। एक दिन महक को यह पता चल जाता है कि शबीर ऑफिसर नहीं बल्कि टेररिस्ट है। महक ये बात पठान को बता देती है। इससे पहले कि पठान शबीर को पकड़ता, उससे पहले ही शबीर महक को जान से मारकर और रॉ एजेंसी के मिशन के बारे में सारी डिटेल्स लेकर वहां से भाग जाता है। महक के मरते ही पठान बदले की आग में जलने लग जाता है। अब पठान के लिए अपने मिशन से भी ज्यादा उसका शबीर से रिवेंज बड़ा हो जाता है। अब पठान शबीर को मारने के मिशन पर निकल पड़ता है। पठान रॉ एजेंसी के लिए भी अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि पठान को लगता है कि रॉ एजेंसी में भी कोई गद्दार है जिसने उनके सीक्रेट मिशन की डिटेल्स को लीक करके शबीर को दे दी थी। मतलब अब पठान अकेला ही अपने मिशन पर निकल पड़ता है। पठान को पता चलता है कि शबीर दुबई भाग गया है और शबीर ने दुबई के उन सभी इंडियन बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया है जिन्होंने इंडिया की रॉ एजेंसी को टेररिस्ट के बारे में बताया था। अब पठान शबीर को मारने दुबई जाने लगता है। तभी फिल्म में एंट्री होती है एक और एक्शन हीरो की। वो एक्शन हीरो है सलमान खान। सलमान खान, जिसको हम एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में एक रॉ एजेंट के रूप में जानते हैं, पठान फिल्म में भी सलमान हमको उसी कैरेक्टर टाइगर के रूप में ही दिखाई देंगे। टाइगर को जब पठान के बारे में पता चलता है तो टाइगर भी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही पठान के साथ उसके मिशन में शामिल हो जाता है। अब पठान और टाइगर दोनों दुबई चले जाते हैं। शबीर ने दुबई के एक होटल में उन सभी इंडियन बिजनेसमैन को कैद करके रखा होता है। शबीर को पकड़ने पहले ही वहां दुबई पुलिस और रॉ एजेंसी वाले पहुंचे होते हैं। शबीर उन इंडियन बिजनेसमैन की जान के बदले इंडियन गवर्नमेंट से 2000 करोड़ रुपयों की मांग कर रहा होता है। पठान और टाइगर छुपकर उस होटल में एंटर हो जाते हैं। पठान और टाइगर मिलकर एक एक करके होटल में मौजूद सभी टेररिस्ट को मार देते हैं। लास्ट में पठान और शबीर की जबरदस्त फाइट होती है। जब शबीर फाइट में हारने लगता है तो शबीर वहां से भाग जाता है, लेकिन पठान शबीर का पीछा करता है और आखिरकार दुबई के बाहर पठान शबीर की मारकर महक की मौत का बदला ले लेता है। लेकिन अब पठान रॉ एजेंसी